अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, बिल आखिर वही हुआ जिसका हम गुज़श्ता कई दिनों से मुख्तलिफ वीलॉग्स में ज़िक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम अज़ कम इस्तीफ़े स्पीकर के हवाले करने नहीं जा रही है। इस्तीफ़े कलेक्ट होंगे, इस्तीफ़े इनके पास होंगे। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो फैसले किए हैं वो जो ऑफिशियल फैसले हुए हैं वो आपके पास पहुंच चुके होंगे कि उन्होंने कहा है कि अदलिया का फ़ोरम इस्तेमाल करेंगे, रोडों रस्तों का फ़ोरम इस्तेमाल करेंगे, एहतजाज का फ़ोरम इस्तेमाल करेंगे, पार्लियामेंट का फ़ोरम इस्तेमाल करेंगे। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने का पहले हम जिक्र कर चुके हैं, वो हिस्सा ले रही है। और जो ज़मनी इंतखाबात हैं उनमें भी हिस्सा ले रही है। पीपल्स पार्टी ने अपने कार्ड ऐसे अंदाज से खेले हैं जो अब लगता ऐसा है कि जो खुशफहमी में थी, अगर कोई सरकार या कोई एलिमेंट के पार्लियामेंट में खुला खेलने का मौका मिल जाएगा, वो ख्वाब तो अधूरा रह गया, चकनाचूर हो गया। लेकिन आज का जो दिन था वो एक और फॉल्ट लाइंस भी ज़ाहिर कर रहा था कि क्या क्या अंदरूनी खबरें बर वक्त अभी इजलास शुरू नहीं हुआ कि आती रहीं कि वो उन्होंने मुतालबा कर दिया नवाज़ शरीफ के आने का। वो कहें कि वो खुद आ जाएं और लॉन्ग मार्च की क़यादत करें। तो जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सारी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, जो पीडीएम के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर रिफ्ट डालना चाह रहे हैं, वो भी अपनी फुल तवानाई से आज रहे। तो आज ख़ास तौर पर जिक्र करेंगे इस हवाले से आज का जो सियासी सूरत हाल रही है। पीटीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है। फिर उसमें शाम को बहुत बड़ी खबर जो आई वो आई कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी हुकूमत के ख़िलाफ़ जैसे ही अपनी तहरीक को तेज़ कर रही हैं, तो फिर नए हरकत में आया है जिसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा सुप्रीम कोर्ट कह रही है। उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक बहुत बड़े जो कायद हैं, जो सरबरा लीडर है ख्वाजा आसिफ साहब, उनको गिरफ़्तार कर लिया, हिरासत में लिया गया। और ये भी अब ज़ाहिर हो गया है कि उन्हें इसलिए गिरफ़्तार किया गया कि कुछ दिन पहले उसे कुछ लोगों ने कहा कि नवाज़ शरीफ का साथ छोड़ दो तो फिर आपके केस माफ़ हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने इनकार किया तो फिर उसको धर लिया गया। इन सब खबरों पे और सीईसी की अंदरूनी कहानी पे भी बात होगी, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और शेयर करें। तो सीईसी का जो इजलास था वो वही हुआ जिसका हम वीलॉग्स में पहले ही जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े किसी तौर से स्पीकर के हवाले करने नहीं जा रही है। बाकी जो लवाजमात हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं और इस पर कोई पीपल्स पार्टी पे तनकीद भी कर सकता है। लेकिन बहुत बड़ा स्टेक जो है, आप इसके सूरत हाल को देखें कि जो स्टेक था वो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। वो एक मरतबा जिसका बारहा जिक्र हो चुका है कि वो पार्लियामेंट को से बाहर रहने का तजर्बा कर चुके हैं और उसको भुगत चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदतरीन हालात में भी पार्लियामेंट से बाहर नहीं गई है। अगर आपको याद हो तो जो थम्पिंग मेजॉरिटी वाला दौर था नवाज शरीफ साहब का, जिसमें कंप्यूटर से शेर निकल आया था और उसमें हार्डली कोई 20+ लोग थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असेंबली में, लेकिन उसके बावजूद भी वो पार्लियामेंट से बाहर नहीं गए थे। उन्होंने शोर मचाया था कि ये इलेक्शन कंप्यूटराइज इलेक्शंस हैं, उस वो आरओ इलेक्शन से नवाज शरीफ को जितवाया गया है, लेकिन वो आए नहीं थे। उसका सबब यह है कि 2 तजर्बे उन्होंने कर लिए थे। आपको तारीख के तौर पर बताया जा सकता है कि जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में 83 में जब मूवमेंट बढ़ी, तेज़ी से बढ़ी, तो ये जो आमराना तर्ज हुकूमत होती है ना, वो फिर इंतखाब का झांसा लेती हैं। जैसे अभी देखें ना, वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस और ज़मनी इलेक्शंस, और वो पता है कि ज़मनी इलेक्शन में इनका नतीजा क्या आना है, सिंध में क्या आना है, ज़हरा हरवाना है हुकूमत ने, पीटीआई ने, दूसरे लोग उन्हें अक्सर जो ट्रेंड है जो फेडरल गवर्नमेंट हरवाएगी, लेकिन वो इलेक्शन का शोशा छोड़ देते हैं। तो वो जैसे एमआरडी की तहरीक तेज जोर पकड़ रही थी तो ज़ियाउल हक ने कहा इलेक्शन करवाते हैं। और वो लोकल बॉडीज़, ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लेजिस्लेटिव असेंबलीज और उनको पसंद नहीं करते, तो वो लोकल बॉडीज़ का सहारा लेते हैं, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन करवाते हैं। पीपल्स पार्टी
बेनज़ीर भुट्टो साहबा बिल्कुल ही नया नया पॉलिटिक्स में आई हुई थी, जैसे मरीम नवाज साहब अभी नहीं रही आ रही हैं। तो बड़ा इसरार हुआ कि भाई इस इलेक्शन को रद्द करते हैं, हम रद्द करते हैं और बाइकआउट करते हैं, और बाइकआउट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तान भर में एक ऐसा पॉलिटिकल लाट पैदा हुआ कि जिससे आगे चल के उसने पावर पे कब्जा कर दिया, ग्रास रूट्स पे अपना नेटवर्क बना दिए। और फिर 85 में इलेक्शन हुए तो फिर ये तजर्बा किया कि अच्छा उसका बाइकआउट करते हैं, नॉन पार्टी बेसिस के इलेक्शंस हैं। वो उस वक्त उनको कई लोग, वाइज लोग तजर्बा का मशवरे दे रहे थे कि ये बाइकआउट न करें, और प्रैक्टिकल बाइकआउट हुआ भी नहीं था। कि जिन लोगों ने बाइकआउट किया, कि बाप ने बाइकआउट किया तो बेटे को खड़ा कर दिया, भतीजे को खड़ा कर दिया, भांजे को खड़ा कर दिया। लेकिन एक और नई लाट पॉलिटिक्स में आ गई जो बाद में अभी तक इंस्टीट्यूशंस में चल रही है। पीपल्स पार्टी को गले पड़ी, पीपल्स पार्टी को उसने बड़ी नई शिकस्त दी। वो पीपल्स पार्टी के पास तजर्बा था, वो कभी बाइकआउट की तरफ नहीं जाती, सेनेट से पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाएगी। ये हम कई ब्लॉग्स में बात कर रहे थे। इस वक्त भी वो तजर्बेकारी जो मौजूद है जहाँ जहाँ लीडरशिप में, तो उनको ये मशवरा ज़्यादा तेज़ लग रहा है, या छोटे जिनका स्टेक्स कम है वो उनकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो फैसला हुआ है वो उस पर बज़ाहिर भले हुकूमती वज़रा जश्न मनाते हुए नज़र आए कि ये पीडीएम टूट गया, ये गया। मेरा ख्याल है कि पीडीएम नहीं टूट रहा है, पीडीएम को चलना है, पीडीएम चलती रहेगी। अब उसमें ज़्यादा शिद्दत और मेच्योरिटी से मामलात होने लगे हैं। मिसाल के तौर पर अब उन्होंने कहा कि पीडीएम के जो मरकज़ी बयानिया है उसमें सिंध और बलूचिस्तान के जज़ायर का मामला भी आएगा, आदमशुमारी का मामला भी आएगा। तो पीपल ये ज़्यादा पीपल्स रिलेटेड होगा, और वो तहरीक जो पार्लियामेंट में जो उनको खुला मैदान मिलना था सरकारी मिनिस्टर्स को, वो अब नहीं मिलेगा। और ये बात बिलावल भुट्टो की काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि ये पीडीएम के कंपोनेंट पार्टीज़ अगर सब इलेक्शन लड़ती हैं और इकट्ठे हाथ मिला के मिलाएं तो उनका सेनेट में एक बहुत बड़ी स्ट्रांग आवाज़ होगी, हुकूमत के लिए मुश्किल होगी। और जो इनसाइड स्टोरी है वो दिलचस्प है। कभी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास शुरू नहीं हुआ था तो कुछ जो इंटरेस्टेड एलिमेंट है वो कहानियाँ मीडिया को फीड कर रहे थे, यहाँ तक फीड कर दिया कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने ये शर्त रख दी है कि लॉन्ग मार्च में नवाज शरीफ आए और क़यादत करे तो फिर हम शरीक होंगे। मतलब ज़ाहिर है उसमें इंटरेस्टेड एलिमेंट अपना काम दिखाते हैं। आपको पता है कि वो सोशल मीडिया पे इधर उधर बहुत सारे मामलात होते हैं। ये दुरुस्त है कि एक लम्हे के लिए तो शायद पीडीएम को लगेगा कि वो झटका लगा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तहरीक और ये लड़ाई जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने जा रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है, ये पार्लियामेंट की लड़ाई है कि वो कितनी हद तक हुकूमत को हरा सकते हैं। हुकूमत ज़ाहिर है वो कोई हुकूमत ने खुद चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं, उनके पास असेंबली के मेंबरान भी है, वो भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो आज का दिन था वो उसने एक और मामला भी दिखा दिया कि जिस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ़्तारी हुई है, वो गिरफ़्तारी उस वक्त हुई है जब सीईसी के फ़ैसले मैच्योर हो चुके थे। अब सीईसी के फ़ैसले मैच्योर हो चुके थे तो उन्होंने एक ही लम्हे में दो शिकार करने चाहे थे कि अच्छा उससे तासुर आएगा कि अच्छा पीपल्स पार्टी अब टूट गई है, उस तरफ चली गई है तो इनकी गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दें, एक पे हौला हाथ रखा जाएगा, एक पे तेज़ हाथ रखा जाएगा। लेकिन ये हुआ नहीं है। और आज जो JUI वाला इन्होंने एडवेंचर किया था, प्रोजेक्ट लाया था, वो बुरी तरह फिलअप हुआ है। वो उसमें कोई लोग नहीं आए थे जो इस्लामाबाद में, वो 12 कहू से आगे कहीं 7-8 के सिमली डैम के करीब जाके घर उन्होंने बनाया था। उधर मौलाना शिरानी साहब को लाया, उन्होंने कहा कि JUI को हम पाकिस्तान को बहाल कर रहे हैं। और ये मौलाना ने अपना ग्रुप अलग बनाया हुआ था, पहले ग्रुप नहीं हुआ था। वो खुदा के बंदे, सबको पता है JUI मुफ्ती महमूद साहब के ज़माने में मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी साहब ने JUI अलग बनाई। उसके बाद JUI सिंध अलग हुआ था, वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है। फिर उसके बाद जो है समीउल हक साहब JUI समीउल हक जो बनाई थी वो ज़िया-उल हक हो गए थे, और वो JUI जो मौलाना फजल रहमान की थी MRD में, वो MRD के साथ रह गई थी। उसके बाद नज़रियाती बनी थी, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन आज वो शो बड़ा पुअर था, इसलिए विन विन सिचुएशन यूँ नज़र आ रही है कि जो JUI वाला कार्ड था वो फेल हो गया। पीपल्स पार्टी वाली सेंट्रल कमेटी वाला इजलास में भी वो कुछ न हो सका। अगर वो कुछ होगा तो अब अगर PDM की लीडरशिप इस फैसले पे भड़क उठती है और इसको एडवेंचर में ले जाती है जैसे ख़तरा मौजूद है, तो उसमें तो फिर नुकसान होगा। वरना
यहाँ से ये एक मुनज़्ज़म तहरीक को एक और अंदाज में पार्लिमानी फोरम में भी और स्ट्रीट्स में भी, अब ज़ाहिर है ये पार्टियां इकट्ठे रहे तो इतना बड़ा प्रेशर पैदा करती है, एक जलसा हो जाता है, 15 दिन इनको नींद नहीं आती, और सूरत हाल ये रहती है कि 5-5 मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। अब अगले दिनों में अगर इस किस्म का इवेंट एक और कर देते हैं तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी वो लड़ाई के जारी रखने में, और फिर ये होगा कि हुकूमत चल नहीं पाएगी। और इसलिए इमरान खान पर प्रेशर बढ़ाने के लिए ये एक इंटरनल पार्लियामेंट वाला प्रेशर भी बहुत काम का होगा। देखते हैं कि पीडीएम की बाकी जो सरबरी इजलास जो हो रहा है उसमें क्या नताइज आते हैं, उसमें क्या मूड बनता है। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।